अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो जर्मन में किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह से करनी है और उस यूनिवर्सिटी के अंडर फंडिंग किस तरह से चेक करनी है और अप्लाई किस तरह से करनी है। और मेन चीज़, जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती, एजुकेशन जो है ना फ्री होती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ किस तरह से आपने अपना कोर्स फाइंड करना है, किस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ना इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना कर्सर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स का। सिंपल आपने इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। अब इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, लाइक अगर आप अपनी चॉइस के मुताबिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट राइट करना चाहते हैं तो वो भी राइट कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्स टाइप यहाँ पे देखिए जी, बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फैकल्टी या रिसर्च स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो उसका प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं या शॉर्ट कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइक मास्टर MSMFL, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है जी लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि जो भी सारा कोर्स हो वो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप अपना जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का वो देखने के बाद यहाँ पे आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट साइंस है, आर्ट है, म्यूजिक है, डिजाइन है, इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है ना फील्ड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फील्ड नहीं मेंशन करता, ठीक है। सिंपल सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। अब सर्च पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी उसकी डिटेल यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई करना है, ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफाई सब्जेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, लाइक RPTU, इसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, लाइक फ्री एजुकेशन होगी, कोई फीसें आपको पे करने की जरूरत नहीं है। विंटर सेमेस्टर और समर सेमेस्टर ये साल में 2 बार ही इनटेक देता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ठीक है। अब ये जो कोर्स पढ़ाया जाएगा लाइक किसमें, मास्टर डिग्री इन यहाँ पे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपका ये फील्ड रेलिवेंट है, ठीक है, तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुएरियल या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये फील्ड है। अब लाइक मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। अब जो भी कोर्स होगा मेथड सेम होगा जो मैं यहाँ पे आपको समझाने लगा हूँ, बस फील्ड आपके चेंज हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी आपकी चेंज हो जाएगी। लाइक नीचे देखिए यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी दोनों फील्ड्स हैं, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स है। उसके बाद मास्टर डिग्री इन एडवांस्ड एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स हैं। सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिजल्ट्स 10 किए हुए हैं, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो सारी जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी वन टाइम ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ पे एडवांस्ड क्वांटम फिजिक्स MSMPhil मास्टर के कोर्सेज है, मटेरियल एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन केमिस्ट्री, ठीक है। लाइक यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे आपको इसी ही पोर्टल के सेक्शन में मिल जाएगी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, जो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये कोर्स ऑफर किया जाता है। इसके अलावा कम से कम टोटल 16 है, लाइक 1600 कोर्सेज, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाई 100 अप्रोक्सीमेट 1600 कोर्सेज आपको MSMPhil के प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाई जर्मनी टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि 4 सेमेस्टर होते हैं। अब जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मास्टर डिग्री इन बायो इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे वेरी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, जहाँ पे नन होगा उसको ही सिलेक्ट करना है जिस कोर्स में की ट्यूशन फीस 0, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट ग्राम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे इस सिलेक्शन में, लाइक मेरा जो रिसर्च एरिया या फील्ड है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिंपली इस पे हमने कर लेना है क्लिक। कोर्स आपका कोई भी होगा, मेथड सेम होगा। अब जिस भी कोर्स पे आपने क्लिक करना है, अब यहाँ पे कुछ इस तरह से उसका ओवरव्यू ओपन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए जी डिग्री कौन सी है, मास्टर ऑफ साइंस है,
लोकेशन कौन सी है, यहाँ पे मैं मेंशन है इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट है। तमाम तर कोर्सेज जो आपको पढ़ाए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंडर, ये जो पोस्ट है मैं इसमें तमाम तर कोर्सेज जो है इंग्लिश स्टार्ट होंगे, फुल टाइम स्टडी होगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लेस देन 50% ऑनलाइन भी है, ठीक है। अब ये आपने माइंड में रखना है, जहाँ पे मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम जो है ना, फिजिकल हो या ऑन साइट हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में ही पढ़ना चाहते हैं, लाइक ये नहीं कि आप घर बैठ के कुछ डिग्री करें, तो आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। लेस देन 50% ऑनलाइन को नहीं सिलेक्ट करना, कि आपने उसी को सिलेक्ट करना जो कि फुल टाइम ऑन साइट हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम के ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है, विंटर एंड समर सेमेस्टर आपको ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। ट्यूशन फीस जीरो है, कोई ट्यूशन फीस पे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कंटेंट की डिटेल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेथड मिल जाता है कोर्स की डिटेल्स। जैसे हम सेमेस्टर वाइज कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हर सेमेस्टर में सेपरेट सेपरेट मुख्तलिफ किस्म के जो है ना सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट भी दी गई है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग, यहाँ पे देखिए यस कंपलसरी के लाइक आपको ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे इस कोर्स के अंडर, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन का भी ऑप्शन है पड़े, जो कि 50% से कम आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कास्ट और फंडिंग क्या होगी, यहाँ पे देखिए जी, कोई ट्यूशन फी चार्ज नहीं कर रहे, फ्री होगी। उसके अलावा कास्ट ऑफ लिविंग कितनी है आपके पास, 935 यूरो, जो कि अप्रोक्सीमेट पर मंथ जो है ना स्टेपेंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटी अपनी फंडिंग नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ आप देखें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, बाकी सारे एक्सपेंसेस आपको खुद कवर करने पड़ेंगे। अब ये होगी एक यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आपका काम होगा, लाइक अगर फिर भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे इस लास्ट वन सेकंड लास्ट में रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर आप इसके एडमिशन की रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना चाहते हो तो हेयर पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डेडलाइन चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन किस तरह से करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे। सारे लिंक आपको सेपरेट सेपरेट यहाँ पे गिवन है। लाइक सबमिशन पे ट्रैक जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिशन पोर्टल होगा। अगर डेडलाइन चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है तो इस पे चेक करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सारे यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल है, यहाँ पे आपको स्केड्यूल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे समर इनटेक का 2026 का भी गिवन है, विंटर का भी है बड़ा 2025-26 का, ठीक है। विंटर का जो है ना ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, अब जो है ना समर का ही ओपन है, ठीक है। समर सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज फील्ड है, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, फर्दर डिटेल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारे सारे सेक्शन आपने इसको रीड आउट कर लेना, सारे सेक्शन सेम है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लाइक चेंज करना चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहता, मैं चेंज यूनिवर्सिटी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे होम पे आपने अगेन एक बार क्लिक कर लेना। अब होम पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे जो है ना उस कोर्सेज की लिस्ट अगेन ओपन हो जाएगी। इन केस नहीं भी ओपन होती तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी वैसे सारे ओपन ही है, ये लिस्ट वैसे ओपन वही गिवन है। इसके अलावा अगर आप फर्दर अपनी चॉइस के मुताबिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोर्स टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करें मास्टर डिग्री, यहाँ पे मास्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद मास्टर डिग्री, उसके बाद सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लाइक अप्लाई करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स लॉ में, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ स्टडी क्या है, लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। लॉ डिपार्टमेंट स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सब्जेक्ट कौन सा है जी, यूरोपियन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ है, जो भी लॉ जिस भी लॉ डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जी पब्लिक लॉ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके अलावा कोर्स लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ कि जो कोर्स होगी वो मैंने सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है। उसके अलावा कोई इंग्लिश लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोड ऑफ स्टडी मैं चाहता हूँ कि फुल टाइम ऑन साइट हो, कि मुझे फिजिकली सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़े, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी, अपनी चॉइस के मुताबिक इन कोर्सेज की आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जर्मनी की इस लोकेशन में पढ़ना चाहते हैं, लाइक हैम्बर्ग है, बर्लिन है, कील है, लुनबर्ग है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक बर्लिन में 2 लोकेशनों पे में ये मौजूद है, ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट पब्लिक लॉ। हैम्बर्ग में भी एक है, कील में भी एक है, लुनबर्ग में एक है। जिस भी लोकेशन में सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं बर्लिन में पढ़ना चाहता हूँ तो बर्लिन सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सा होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हो गया। अब कोई ट्यूशन फीस नहीं है, इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट है, विंटर सेमेस्टर है, ठीक है, 4 सेमेस्टर्स हैं। सिंपल अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन जो सेम मैंने डिटेल्स आपको बताई थी वही डिटेल्स होगी। अब वहाँ पे ऑनलाइन था 50% से कम, लेकिन यहाँ पे फुल टाइम आपको फिजिकली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाती हैं।
यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेडलाइन मिल जाती है। जैसे विंटर इनटेक इसका क्लोज है, अभी जो है इनटेक ओपन है लगा है 1 अक्टूबर से समर इनटेक का, ठीक है। अभी भी कुछ कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो ये कोर्सेज हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फंडिंग की डिटेल देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जी, इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जो कि 320 यूरो बनता है पर सेमेस्टर। उसके अलावा अगर आप इसके कॉस्ट लिविंग की बात करें, सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपके पास होने चाहिए 1300 से 1500 यूरो पर मंथ। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी आपको कोई फंड्स नहीं देती, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे नीड टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। डेडलाइंस 31 में जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि जी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करके आप फर्दर डिटेल जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, submit if you are applying with the first degree from a German university, application will have to be submitted through the उसी like specific university के पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप if you are applying with the first degree from an international university, like international like पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तान से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो आपने अप्लाई करना है विया यूनी असिस्ट पोर्टल के थ्रू, ठीक है। यूनी असिस्ट पोर्टल कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टार्ट यूनी असिस्ट या सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी होती है। ये इसका पोर्टल है, ठीक है। टू माई असिस्ट में जाएंगे, उसके बाद लाइक अपना अकाउंट क्रिएट करें, फिर एप्लीकेशन को जो है ना मैनेज करें, फिर अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें, फिर उसके साथ यूनी असिस्ट की एनी यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। उसके बाद ऑटोमेटिकली सबमिट डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा ऑटोमेटिकली टेस्ट रिजल्ट, उसके अलावा कॉन्टैक्ट यूनी। फिर जो ये दो सेक्शन ऑटोमेटिकली जो है ना खुद फाइनलाइज हो जाते हैं। उसके अलावा टू माई असिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इसी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लॉगिन करेंगे, साइन इन पे क्लिक करके अपनी फर्दर एप्लीकेशन जो है यहाँ से आप फाइनलाइज करेंगे। तो सेम इसी तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप डॉट या जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं फॉर समर सेमेस्टर, ठीक है, तो आप इसी तरह से अपना कोर्स सिलेक्ट करें। पीएचडी करना है तो पीएचडी सिलेक्ट करें, ठीक है। स्पेसिफाई सब्जेक्ट करना है तो स्पेसिफाई सब्जेक्ट करें और जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक मैं यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरेट का प्रोग्राम दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बिगिनिंग एनी टाइम है, लैंग्वेज जर्मन भी है और इंग्लिश में है, तो इसके लिए लाइक आपको जर्मन आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है, इसी सेक्शन इस कैटलॉग वाले पोर्शन को आपने यूज कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो टारगेट अपॉर्चुनिटी हो वो आपको सिर्फ वही मिले, कोई एक्स्ट्रा चीजें ना आपके पास ओपन हो। तो सेम इसी तरह से किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह से सारी डिटेल आपने देखनी है। डिटेल जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लाइक यहाँ पे मास्टर मैं यहाँ पे एक मरतबा मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइक इसके बाद ये यूनिवर्सिटी है, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी एक फर्दर सिलेक्ट कर देता हूँ इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। सिंपल वही डिटेल चेक करनी है, कोर्स डिटेल चेक करनी है, ऑनलाइन लर्निंग, कॉस्ट फंडिंग, रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आना, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाता है, सबमिट एप्लीकेशन टू, फिर उसी प्रोवाइडेड लिंक पे जाकर अपनी एप्लीकेशन करनी है। समर इनटेक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 15 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटी में किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या यूनी असिस्ट या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।